वक्त 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानी और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। हमारे साथ ईशा ठाकुर हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर हुसैन श्रीनगर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आपका रुख करते हुए अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की हैं? बिल्कुल, उत्तर योगी आदित्यनाथ अभी लखनऊ हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जहां पे 42वां अधिवेशन सम्मेलन चल रहा है, उसमें वो संबोधित करेंगे। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ 4 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। 2 दिवसीय उनका दौरा है। आज वहां पे 2 कल्याण मंडपों को आम नागरिकों को सुपुर्द करेंगे, तो उसका उद्घाटन उनके हाथों होगा, संबोधन होगा, वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा और जो आवास आवंटित होने हैं उनकी चाबी भी गरीबों को सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दी जाएगी। वहीं वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में 1 लाख के इनामी को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। वहीं मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे जो उमर अब्बास हैं, उनको अब गाजीपुर जेल से कासगंज जेल शिफ्ट किया गया है। तो एक तरह से अब कहा जा सकता है कि दोनों भाई अब्बास अंसारी और उमर अंसारी दोनों की जेल अब कासगंज जेल होगी और वहां पे अब दोनों जेल की सलाखों में रहेंगे। जिस तरह से लगातार मुख्तार अंसारी परिवार पे शिकंजा कसता जा रहा है, जब कभी फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पे तो कभी गलत लाइसेंस बनवाने के नाम पे, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी परिवार की मुश्किलें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं पंचायत चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का प्रयास कर रही है और संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा रही हैं कि हर गांव स्तर पे बूथ लेवल पे सबकी जिम्मेदारियां तय हो और इस दमखम के साथ पंचायत चुनाव को जीता जाए, ताकि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना 300 का आंकड़ा पुनः प्राप्त कर सके। वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से अखिलेश यादव भी जुटे हुए हैं और पीटीए पाठशाला के तहत वो भी गाँव में अपनी पहुंच बनाने की तरफ देखे जा रहे हैं और लगातार उस पर कार्रवाई हो रही है उनकी तरफ से भी। वहीं एक जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे के लिए जो प्रोटोकॉल का लेटर जारी हुआ था आगरा में, वो जब चिट्ठी वायरल हुई थी तो उसके बाद से निजी सचिव को ही अब उसके पद से हटा दिया गया है, उसका स्थानांतरण कर दिया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो वीआईपी कल्चर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा विरोध करती है कि हम वीआईपी कल्चर से दूर हैं या दूर रहते हैं, परिवार के लोगों की एंट्री नहीं है। तो जिस तरह से पत्र वायरल हुआ उसको लेकर ये कार्रवाई निजी सचिव पे की गई है, न कि मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई हुई। हालांकि विपक्ष लगातार हमलावर है कि इस पे स्वतंत्र देव सिंह को, जो मिनिस्टर हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। वहीं हम बात कर लें अगर मौसम विभाग की, तो प्रदेश के 28 जनपदों में आज भी येलो अलर्ट जारी है। भारी बारिश की संभावनाएं अभी भी हैं, जिसमें चित्रकूट, प्रयागराज, बनारस, हमीरपुर, बांदा, आगरा, अलीगढ़, ये सब मुख्य जनपद हैं जो शामिल हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मौसम की मार अभी भी यहाँ देखने को मिल रही है। वहीं छांगुर गिरोह की बात कर लें, नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती जिस तरह से अवैध अतिक्रमण, धर्मांतरण का काम किया जा रहा था, जिस तरह से हिंदू महिलाओं को, लड़कियों को फुसलाकर बाहर भेजने और धर्म परिवर्तन कराने का काम किया जा रहा था, उसको लेकर जिस तरह से मदरसों पर कार्रवाई हुई थी, उन मदरसों को हाईकोर्ट ने एक स्टे दिया है कि आप पहले इनको नोटिस दीजिए, इनको जवाब देने का समय दीजिए, उसके बाद इनको सील करिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अवैध मदरसे पे लगातार जिस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही थी, उस पर थोड़ा सा एक अल्प विराम लगा है। अब शासन प्रशासन की तरफ से पहले उनको नोटिस जारी किया जाएगा, उसके बाद इसको देखा जाएगा कि कौन से सीज करने लायक हैं, कौन से सीज करने लायक नहीं है। वहीं हम लखनऊ की बात करें तो एयरपोर्ट से लेकर और सीएमएस तक और ख़ास करके जो वीवीआईपी यहाँ पे गेस्ट हाउस है, वहाँ तक शुभांशु शुक्ला का 25 को यहाँ आगमन होना है। चूँकि अंतरिक्ष से लौटने के बाद से वो अपने गृह जनपद लखनऊ 25 को पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे शासन प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं उनके स्वागत के लिए, उनके ग्रांड वेलकम के लिए। जी भारती, बिल्कुल। देखिए, और ये गर्व का क्षण है। आज भी उन्होंने, तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ठीक है अजहर, आपके पास आते हुए देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो किश्तवाड़ आ रहे हैं, रविवार को प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। क्या बड़े अपडेट्स आपके पास हैं? देखिए, सबसे पहले जो रक्षा मंत्री जो है किश्तवाड़ आने वाले हैं, क्योंकि अभी भी मौसम विभाग का ये आशंका लगाई जा रही है कि अगले
24 से 48 घंटे जो है काफी हसास होने वाले हैं बिल्कुल जम्मू कश्मीर में, और पर्टिकुलरली उन क्षेत्रों में जहां पे लैंडस्लाइडिंग और बाकी जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो उसके लिए चेतावनी जो है एडवाइजरी पहले ही जारी की गई है। लेकिन दूसरी जानिब से आज किश्तवाड़ का तकरीबन 10वां दिन चल रहा है और इस 10वें दिन में भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और उन व्यक्तियों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और आशंका ये भी लगाई जा रही है कि मलबे के नीचे अभी भी जो है 70 से 80 लाशें जो है वो दबी पड़ी होगी, तो उनके रेस्क्यू ऑपरेशन या उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब से जो रिहेबिलिटेशन जो नुकसान हुआ है वहां पे आम जनजीवन जो प्रभावित हुआ है उनकी बाज़ाबातकारी के लिए या उनकी रिहेबिलिटेशन लगातार जो है आंकड़े जमा किए जा रहे हैं। और इसी के निरीक्षण के लिए जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी कल जो है किश्तवाड़ पहुंचेंगे, वो पूरी तरीके से तफसीली दौरा करेंगे और उसके साथ साथ वो वहां से एक मुकम्मल खाका जो है वो खींचेंगे। और इनके साथ साथ जो है एलजी मनोज सिन्हा भी इनके साथ में रहेंगे और एसडीआरएफ के जो आला अफसरान है उनको ऑलरेडी हिदायत दी गई है कि वो ग्राउंड जीरो अपने तरीके से जो वहां पे रिहेबिलिटेशन के लिए आंकड़े जमा करें। और अभी तक जो है इस हवाले से एक और टीम जो है वो वहां पे जो है भेज दी गई है, जो ज्वालजेट माइनिंग ऑफ इंडिया की जानिब से यानी जेएसआई की एक टीम जो है वो मौके पे पहुंच गई। उनके आला जो साइंटिस्ट है वो पहुंचे, वो ये पता लगाने की कोशिश कि क्या वाकई तौर पे ये क्लाउड ब्रेस्ट था, ये ग्लेशियर ब्रेस्ट था। ये दोनों चीजों में अंतर है क्योंकि इतनी भारी तबाही जो है क्लाउड ब्रेस्ट से नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पे भी एक मुकम्मल रिपोर्ट आनी बाकी है। हालांकि जो साइंटिस्ट है वो वहां पे पहुंचे हैं, वो पूरी टीम वहां पे पहुंचे, निरीक्षण कर रहे हैं और किस तरीके से यह हादसा पेश आया हो, क्या वजूहत हो सकती है और क्या इतनी बड़ी तबाही क्या वाकई तौर पे क्लाउड ब्रेस्ट से हुई है। इस पूरे तरीके का एक मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो भी जो है राजनाथ सिंह को सौंपा जाएगा। और जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि इनके जो हमरा होंगे वहां पे एलजी मनोज सिन्हा भी इनके साथ साथ रहेंगे, एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम और सेना के मुख्य जो अफसरान है वो भी इनमें साथ रहेंगे। और कहीं ना कहीं जो वहां पे नुकसान हुआ है या जो फैमिलीज वहां पे बेघर हुए हैं उनको रिहेबिलिटेशन करने की यहाँ पे सेंटर की भी यहाँ पे कोशिश रहेगी। दूसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से लगातार कल शाम हमने देखा कि गवर्नमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन या यूं कहेंगे हम एक ऑर्डर इजरा हुआ है जिसमें तकरीबन 215 स्कूल्स को आज जो है फलाई आर्म ट्रस्ट जो जमा इस्लामिया चला रही थी, इनको आज जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है या डिप्टी कमिश्नर कुलगाम के सुपुर्द किया जाएगा। हालांकि इसमें तकरीबन अभी तक जो आंकड़े जमा किए गए हैं तकरीबन 6000 के करीब जो छात्र हैं और इनमें तकरीबन तैनात जो है 4000 के करीब जो टीचर्स है वो इनमें तैनात थे। हालांकि छात्रों के तालीमी कैरियर पे कोई असर नहीं पड़ेगा और इसके साथ साथ जो वहाँ पे फैकल्टी होगी, फैकल्टी भी वही रहेगी और जो छात्र भी वहीं पे रहेंगे। लेकिन अलबत्ता जो इसका कामकाज का या जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट रहेगा वो डिप्टी कमिश्नर लेंगे और इनके सारे कामकाज का जो नजरसानी या चेयरपर्सन हम कहेंगे, चेयरमैन जो है डिप्टी कमिश्नर रहेगा। आज सुबह ही जो है सारी टीमें रवाना हो गई है। तकरीबन नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर में तकरीबन 2015 स्कूलों पे जो सारे जो डॉक्यूमेंट है वो जो है तहवील एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने अंडर ले लिए है और इस तरीके से ये 215 जो स्कूल्स है आज से इनकी जो देख रेख है, इनकी जो कामकाज है वो डिप्टी कमिश्नर खुद देखेंगे जब तक कि नया ऑर्डर जो है वो इजरा नहीं होगा। तीसरी अगर हम अहम खबर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि मौसम के हवाले से अगले 24 से 48 घंटे जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही कहा कि काफी हसास होने वाला है जम्मू कश्मीर के लिए, पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर में। इस हवाले से लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, क्लाउड ब्रेस्ट भी हो सकता है, भीषण जो है बारिश देखने को मिल सकती है। पहले ही एडवाइजरी जारी की गई है और डिजास्टर मैनेजमेंट को जो है अलर्ट मोड पे रखा गया है और उनके दौरान भी जो है एक इमरजेंसी नंबर भी इमरजेंसी नंबर भी जो है हेल्पलाइन नंबर हम यूं कह सकते हैं वो भी इजरा किया गया है। तमाम सोशल मीडिया पे उसको चस्पा किया गया है। अगर कहीं पे भी कोई भी आपातकाल की स्थिति पैदा हो सकती है वो इन नंबरों पे जो है वो डायल कर सकते हैं, जिसमें 112 पे वो डायल कर सकते हैं ताकि वहां पे भी डिजास्टर मैनेजर जो है वो वहां पे पहुंचे और वहां पे रेस्क्यू किया जाए। फिलहाल ये स्थिति जो है काफी गंभीर बनी हुई है मौसम के हवाले से। और इसी तरीके से एक और ऑर्डर जो है, एक और बड़ी खबर जो है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से जो पिछले जम्मू कश्मीर में जितने 20 साल से जायद जो गाड़ियां चल रही है, पुरानी गाड़ियां या उनके रजिस्ट्रेशन की फीस में काफी इजाफा हुआ है। जिस तरीके से कहा गया है कि जो LMV है यानी जो छोटी गाड़ियां हैं उनकी जो फीस अगर उनको एक्सटेंड करना होता है रजिस्ट्रेशन तो उनके लिए जो 5000 रुपए भरने होते हैं अब उनमें से है 10,000 रुपए उनको भरने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर 2 वाहन होंगे तो उनके लिए 1000 से 2000 तक। इसी तरीके से अगर 3 व्हीलर
थ्री व्हीलर होगा तो उनको 3500 से लेके 5000 तक जो है बढ़ सकता है। जो है फिलहाल ये जो है जम्मू कश्मीर में कुछ खास खबरें रहने वाली है, जिसमें खास तौर पे जिस तरीके से हमने तज़किरा किया कि राजनाथ सिंह का जो दौरा कश्तवाड़ है ये बड़ा अहम माना जाएगा, इसकी नजरें भी रहेंगी। फिलहाल इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्या कुछ कल तक सामने आता है और क्या कुछ रिपोर्ट फिर सौंपते हैं और किस तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाएगा, पर्टिकुलरली कश्तवाड़ में जितने भी जो इफेक्टेड फैमिलियां हैं, जो मरे हुए व्यक्ति हैं, क्या उनकी तरफ से क्या घोषणा हुई, इसका बिल्कुल ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे। और ईशा, आपके पास आते हुए देखिए, बीते कल से हम देख रहे हैं कि मानसून सत्र की शुरुआत जो है वो हरियाणा की हो गई है। कैसा कल रहा, और इसी के साथ साथ आज के अपडेट्स की बात करूं तो क्या बड़े अपडेट्स हैं? देखिए, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की बीते कल से शुरुआत हो चुकी है। आज और कल अवकाश रहेगा और सोमवार को सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे होगी। लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जिस तरीके से विपक्ष चाहता था कि उस पर चर्चा हो, तो आखिरकार उसे जो कांग्रेस की तरफ से काम रोको प्रस्ताव जो लाया गया था उसे स्वीकार किया गया स्पीकर की तरफ से, और मंगलवार को इस पर चर्चा रहेगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम पंजाब के होशियारपुर की बात करें तो बीती रात एक बड़ी घटना देखने को मिली है होशियारपुर के मंडियाला गांव में, जहां पर एलपीजी टैंकर को एक मिनी ट्रक ने टक्कर मार दिया, जिससे जो टैंकर है एलपीजी टैंकर वो पलट गया था, जिससे वहां पर आग भड़क गई और कई जो घर हैं वो वहां पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस आग की लपटें जो वहां पर उठी थी उसके चपेट में आए हैं। अभी तक हालांकि 2 लोगों की पुष्टि यहाँ पर मौत की गई है प्रशासन की तरफ से, और माना जा रहा है कि ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। 30 के करीब जो लोग हैं इस वक्त पूरी तरीके से इस 80% बताया जा रहा है कि वो झुलस गए हैं इस पूरे घटनाक्रम में। लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ की जनता है, जो गांव के लोग हैं, वो इस वक्त आक्रोश की स्थिति में हैं। उनका ये आरोप है कि जो गैस की कालाबाजारी है उस गांव के आसपास लगातार हो रही थी, और यही वजह है कि जिसके चलते ये इतनी जो बड़ी घटना है वो बीते रात हुई है, और कई दुकानें वहाँ पर जलकर खाक हो गई है, कई लोगों के घर जलकर खाक हो गए हैं और लोगों को अभी भी वहाँ से निकाला जा रहा है। तो अभी अगर बात करें हम होशियारपुर और जालंधर नेशनल हाईवे की, फ़िलहाल उसे बंद कर दिया गया है और लोगों की तरफ से वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर की बात करें, देखिए मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और पंजाब में इस वक्त बाढ़ की बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर बनी हुई है। फाजिल्का, फिरोजपुर, तरन तारन, कपूरथला और सुल्तानपुर लोधी ये वो जगह है जहां पर जो एरिया है वो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गई है। और आज कैबिनेट मंत्री जो हैं पंजाब के, वो दोबारा से इन बाढ़ प्रभावित एरिया का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री पंजाब की तरफ से बीते कल सुल्तानपुर लोधी के जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनका दौरा किया गया था और स्पेशल गिरदावरी करने के आदेश भी दिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से, और उनका कहना है कि जो भी मुआवजा बनता है उचित वो दिया जाएगा। लेकिन कई हज़ार एकड़ जो फसल है वो बाढ़ की चपेट में आ गई है, और जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से आज अलर्ट जारी किया गया है भारी से भारी बारिश का, अगर भारी से भारी बारिश यहाँ पर होती है तो कहीं ना कहीं ये मुसीबत का सबब बन जाएगा पंजाब के लिए। तो और भी कई इलाके हैं पंजाब के जो बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं, और फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है कि जल्द ही लोगों को बाढ़ से, जिस तरीके से बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हुआ है पंजाब का कई इलाका, वो उन्हें किसी तरीके की निजात मिलेगी। लेकिन इसी के साथ अगर हम राजनीति की बात करें तो इस वक्त देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर सेवा केंद्र पंजाब में बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे, जिसके तहत जो भी केंद्र सरकार की नीतियां हैं, मोदी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए पंजाब सरकार की तरफ से और पंजाब पुलिस की तरफ से एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया है कि जिन्हें योजनाओं का लाभ देने की बात की जा रही है सेवा केंद्र में, उनसे एक डेटा कलेक्ट किया गया है कार्यकर्ताओं की तरफ से और नेताओं की तरफ से, और कमीशन बकायदा ली जा रही है, पैसे लिए जा रहे हैं उन लोगों से। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि इस तरीके के आरोप निराधार हैं,
किसी से कोई अगर डाटा कलेक्ट किया जा रहा है तो उससे योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अभी तक 1,56,000 लोगों ने केंद्र की योजनाओं का लाभ उठा लिया है इस सेवा केंद्र के माध्यम से महज 3 महीनों में। और बीजेपी का आरोप है कि इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार प्रसार हो रहा है पंजाब में, उससे डर गई है आम आदमी पार्टी, जिसके चलते ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अपने आवास पर। उसमें वो कई खुलासे कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई आरोप वो लगा सकते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद दोपहर 2 बजे पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ पंजाब बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर पलटवार किया जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि चुनाव 2027 में होने हैं पंजाब में, लेकिन राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं अभी से तेजी से बदलती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ईशा, और देखिए ना सिर्फ पंजाब में राजनीतिक गर्मी जो है वो नजर आ रही है, राजनीतिक चर्चाएं तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार जारी हैं राघवेंद्र। और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक चर्चाओं की तो बात बताइएगा ही, लेकिन साथ ही में देखिए लखनऊ बड़े चर्चा में है। एक तरफ शुभांशु शुक्ला जो है वो अपने घर पर पधारेंगे और दूसरी तरफ चर्चा है डायरिया की जद में करीब 10,000 की आबादी जो है नजर आ रही है। कैसे सरकार इसे देख रही है? बिल्कुल भारती, चूंकि डायरिया की बात करें तो इस मौसम में प्राय ऐसा देखा जाता है कि केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि प्रदेश के हर जनपद में लगभग बरसात के बाद से जो संक्रमण जनित बीमारियां हैं जैसे उल्टी दस्त, डायरिया, ये सब इनका प्रकोप बढ़ जाता है। और ख़ास करके उन बस्तियों में इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है जो गरीब बस्ती है, झुग्गी बस्ती है और वहाँ पे सफाई की व्यवस्थाएं कम रहती हैं। हालांकि 2017 से जिस तरह से स्वच्छता अभियान चलाया गया, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे गोरखपुर में हर साल जुलाई अगस्त में हजारों बच्चे गरीबों के काल कवलित हो जाते थे और असमय मौत के शिकार हो जाते थे, क्योंकि वहाँ पे इंसेफेलाइटिस, काला जर, जापानी बुखार का जो कहर बरपता था वो गरीब बच्चों के लिए एक ऐसा अभिशाप होता था कि उस बीमारी से उबर नहीं पाते थे, उनकी मौत हो जाती थी। 2017 के बाद से स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिस तरह से विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा, आज वहाँ पे 99% मौतों पे काबू पा लिया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि केवल डायरिया ही नहीं बल्कि यहाँ की जानलेवा बीमारी जो थी इंसेफेलाइटिस, जापानी बुखार, उसको भी कंट्रोल करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। इससे इनकार नहीं है कि डायरिया के मरीजों की संख्या इस समय बढ़ी है, लेकिन अगर हम पूर्व के समयों से तुलना करेंगे तो वर्तमान में अब इन मरीजों की संख्या में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक जाल बिछाया गया इस सरकार द्वारा, सफाई पे जिस तरह से काम किया गया, उसी की देन है कि आज उस तरह से लोग बीमार नहीं पड़ते, या अगर पड़ते भी हैं तो बेड की संख्या बढ़ाकर, अस्पतालों में वार्डों की संख्या बढ़ा करके समुचित उपचार की भी व्यवस्था इस सरकार में किया गया है। हालांकि डायरिया का जो प्रकोप है उस पर स्वास्थ्य मंत्री जो सूबे के उप मुख्यमंत्री भी हैं ब्रजेश पाठक भी, उन्होंने भी अपना बयान जारी किया था, उस पर वो पूरी नज़र बनाए हुए हैं और वो किसी भी मरीज को इलाज में दिक्कत न हो इसका पूरा प्रयास स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है। वहीं शुभांशु शुक्ला की बात कर लें तो बेहद इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि लखनऊ के लिए ये गौरव का क्षण है, क्योंकि राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष गए हैं और वो लखनऊ के रहने वाले हैं। तो कोई भी जब अपने होम डिस्ट्रिक्ट पैतृक गांव पहुंचता है तो वहां का जोश देखने लायक होता है और पूरा लखनऊ शहर पलक फावड़े इंतजार कर रहा है। तमाम तैयारियां नगर विकास से लेकर सरकार की तरफ से चल रही हैं, एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक सजाया जा रहा है, तो जगह जगह होर्डिंग लग रही है। इतना ही नहीं, ये बताना चाहूँगा कि उनके घर से लेकर के और स्टेशन तक की जो सड़क थी उसको भी सरकार PWD अपने तरफ से नया बना रहा है। उनके आने से पहले वो सड़क भी बनकर तैयार हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए और इसी के साथ साथ अजहर आपके पास आते हुए, क्योंकि राजनाथ सिंह यहाँ पर आने वाले हैं और किश्तवाड़ की जो चर्चा है वो लगातार अभी भी चर्चाओं में बनी हुई है। अगर किश्तवाड़ के प्रभावित लोगों की मैं बात करूं तो अभी तक क्या क्या सुविधाएं उनको दे दी गई हैं और क्या क्या उनकी अभी मांगे हैं?
देखिए, भारतीय कश्तवाड़ के हवाले से अगर हम बात करें, अभी तक जो है एनडीआरएफ टीम या एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हालांकि राहत का कार्य जो है वो लगातार जारी है, लेकिन इस हवाले से अगर हम देखेंगे कि कश्तवाड़ में अभी भी जो है कुछ एक फैमिलियां हैं, कुछ एक जो फैमिलियां वो लापता है, और इस कश्तवाड़ इंसिडेंट के बाद में काफी सारे जो घर है वो उजड़ गए हैं और काफी तबाही मची हुई है। जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम है और उनके साथ साथ जो है रिमोट सर्वेइंग डिपार्टमेंट जो है वो भी इनके हमरा होगी और पूरे तरीके से वो डाटा कलेक्ट करेंगे और सबसे पहले ये पता लगाया जाएगा कि क्या वाकई तौर पे ये क्लाउड ब्रेस्ट था या ग्लेशियर ब्रेस्ट था। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इसको समझने की बात है, क्योंकि क्लाउड ब्रेस्ट के साथ में इतनी बड़ी तबाही देखने वाली बात है। और उसके साथ साथ ये हमने देखा कि 5 अगस्त को उत्तराखंड के इलाके में भी इस तरीके की एक स्थिति पैदा हुई थी जिसमें काफी सारे जो जानें हैं वो चली गई थी। लेकिन फिलहाल जो कल राजनाथ सिंह का जो दौरा है, कश्तवाड़ के इस पूरे इलाके का दौरा है, और इस दौरे के दौरान वो पूरी तरीके से तो वहां के लोगों से मिलेंगे और दूसरी जानिब जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से या एनडीआरएफ एसडीआरएफ को भी पहले ही बताया गया था कि वो भी साथ साथ में एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए और साथ साथ में वहां पे जो है जो डाटा है वो कलेक्ट करे कि किस तरीके का ये नुकसान है वो भी साथ साथ में पता लगाया जाएगा और पूरी तरीके से इस इलाके को तफसीली दौरा करके और पूरी तरीके से सर्वे करके जो भी इफेक्टेड फैमिलियां हैं, जो भी इसमें मरे हुए लोग हैं, परिजन हैं, उनके हक में जो है यहाँ पे मुआवजे का भी ऐलान किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम अभी की स्थिति बता दें कि वहाँ पे मुकामी एनजीओ या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, एनडीआरएफ टीम की ओर से, एसडीआरएफ की टीम की ओर से फिलहाल खाने पीने की जो व्यवस्था है वो रखी गई है। फिलहाल जो इफेक्टेड फैमिलियां हैं उनमें से जो है कंबल या बाकी जो जरूरती चीजें हैं वो भेजी जा रही है। लेकिन ये हमने देखा कि बाकी स्टेट से भी, हमने देखा कि हरियाणा से भी, पंजाब से भी और बाकी स्टेटों से भी जो एनजीओज है, मुकामी लोग हैं, वो वहां से जो है कलेक्शन करके यहाँ पे रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरे इस एपिसोड के बाद में पूरा जो मुल्क है वो सदमे में है और आशंका ये भी लगाई जा रही है कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें काफी सीरियस नजर आ रही है, जिस तरीके से कल राजनाथ सिंह का दौरा रहेगा और उनके हमरा एलजी मनोज सिन्हा भी साथ में रहेंगे और कहीं ना कहीं ये एक प्रोग्राम है कि जो इफेक्टेड फैमिलियां हैं उनको रिहेबिलिटेट करने का यहाँ पे प्रोग्राम है। और इस तरीके से हमने देखा कि भाजपा के कई एक अहम लीडरान भी वहां पे मौजूद रहे। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी खुद वहां पे गए, उन्होंने भी निरीक्षण किया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो दिलदोज वाकया पेश आया है और इस वाकये के बाद में जो है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर राज्य सरकार भी इसमें काफी सीरियस नजर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात है कल, चूंकि मौसम में जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा कि कल से मौसम में जो है भीषण बारिश देखने को मिलेगी, क्या वाकई तौर पर जब बारिश होगी क्या राजनाथ सिंह की वारदे कश्तवाड़ होगा कि ये अब तो मौसम है या मौसम इसमें इजाजत देगा, ये कहने वाली बात है या बाद में देखने वाली बात है। फिलहाल कल जब आएंगे किस तरीके का निरीक्षण रहेगा और क्या मुआवजे का ऐलान हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब में, क्योंकि तमाम तर जो नजरें हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर से है कि किस तरीके का जो रिहेबिलिटेशन है, क्योंकि काफी सारे जो फैमिलियां हैं जिनमें कोई भी नहीं बच्चा है और जिनमें कोई कहीं पे एक बच्चा है और कहीं पे जो है एक फैमिली के 4 जो जने हैं वो चले गए हैं और अभी भी तकरीबन 70 से 80 जिस तरीके से आंकड़े जो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 70 से 80 जो व्यक्ति है वो भी अभी लापता है। क्या वो मलबे के नीचे दबे हैं या क्या वो वॉश आउट हुए हैं जब पानी का बहाव आया, क्या पानी के बहाव के साथ ही वो वापस आए, और कुछ एक जो शव है, शव के अंग भी यहाँ पे देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं जब भी वहाँ पे जो हमारी टीम भी वहाँ पे गई तो वहाँ पे एक बिल्कुल भावुक सा एक नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक तरह से तबाही जो है, मौसम की तबाही वो देखने को मिल रही है। इसी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से टीमें रवाना की गई है, जिसका मैंने अभी तज़किरा भी किया, GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से उनकी टीमें भी वहाँ पे मौके पे चले गई और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक तमाम प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।